उनको तो पाकिस्तान ने खुद वहाँ पर बुलाया था और उनके नाम पे बड़ा लंबा-चौड़ा फंड उन्होंने इतने अरसे तक खाया ग्लोबल ऑर्गेनाइज़ेशन से ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके नाम पे खाया, रहते उनके अब निकाल रहे हैं तब भी उनको उनका पैसा चाहिए, प्लस जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ अपनी बनाई हैं और जो उनके पैसे हैं, कारोबार है, सब कुछ वो वहीं पर छोड़ के जाना उनको है, कुछ ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये सब जो इनजस्टिस हो रहा है, क्यों ग्लोबल कम्युनिटी खामोश है? भारत के मुसलमान या फिर ओआईसी की बात करें कंप्लीट, हर जगह कंप्लीट खामोश है, इतना बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान में। अमर, एक तो ये जस्टिफिकेशन की बात जो है ना, इसको अब चीरहरण करना और इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। आप इस्लाम के नाम पर आप लौंडियां और बांदियां लूटेंगे, मतलब बलात्कार करेंगे और जस्टिफाई करेंगे किसी ना किसी सूरा और मजहब की एक किताब का एक सूरा नंबर दे करके कि भाई उसमें जस्टिफाई किया गया है कि अगर कोई इस्लाम ना माने, अल्लाह को ना माने, उसके रसूल को ना माने, तो फिर आप लौंडिया और बांदियां लूटो मतलब बलात्कार करो, तो आप जस्टिफाई कर देंगे। उसके बाद फिर मैं मेरे रोल मॉडल के बारे में अगर बात कर रही हूँ कि उन्होंने 56 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी किया, तो फिर उसमें हो जाएगा कि जस्टिफाई है कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कही है, तो गुस्ताखे रसूल हो जाएगा। तो ये जस्टिफिकेशन का पोस्टमार्टम करना अब बहुत जरूरी हो गया है। इस जस्टिफिकेशन हर एक चीज को आप किसी ना किसी सूरा और इस्लाम से जोड़ करके अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को, अपने क्रिमिनल माइंडसेट को आप जस्टिफाई करेंगे कि आपकी मजहब की किताब ने ये बोला है इसलिए हमने किया है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलना चाहिए, बेसिकली ये नहीं चलना चाहिए। और जो यंग जनरेशन अब आ रही है, जो हमने सहा, जो हमारी माँ ने सहा, जो हमारी दादी ने सहा, जो हमारी नानी ने सहा, वो जरूरी नहीं है जो आने वाली जनरेशन है वो भी सही। ब्लैक को ब्लैक बोलो ना भैया, व्हाइट को व्हाइट बोलो ना। प्रॉब्लम कहां पर आता है? प्रॉब्लम कहां आता है? मैं अपने रोल मॉडल के बक्के की शादियों के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने 12 शादियां की थी। आप 4 शादी क्यों बताते हो? आप झूठ क्यों बोलते हो? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर रोल मॉडल। मैं भी इस्लाम मानने वाली हूँ, तो भाई कुरान कह रहा है कि उन्होंने 12 शादियां की है, आप कह रहे हो उन्हें 4 शादी की है। क्यों कह रहे हो आप झूठ? तो मैं मेरे रोल मॉडल के बारे में बात कर दूंगी, मैं कुरान की उन सूरतों के बारे में बात करूंगी, तो आप कहेंगे कि सर तन से जुदा कर दो। ये कौन सी बात है? और इसको जस्टिफाई आप करोगे कि नहीं? आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला, आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला। मतलब मैंने रेपिस्ट को बलात्कारी बोल दिया और बलात्कारी को रेपिस्ट बोल दिया, तो मतलब गलत कर दिया, गलत कर दिया। अब हम जैसे यंगस्टर्स अगर सामने आकर के बात नहीं करेंगे कि अगर सर्वोच्च न्यायपालिका पटाखों के बारे में हमें बता सकता है कि छोटे पटाखे छोड़िए, कम आवाज वाले पटाखे छोड़िए, कम धुआं वाले पटाखे छोड़िए, इतने बड़े पटाखे छोड़िए, 1 इंच के पटाखे छोड़िए, तो क्या इस बारे में सर्वोच्च न्यायपालिका कब बात करना चाहेगा कि जस्टिफिकेशन के नाम पर और मजहब की एक किताब को लेकर के जस्टिफिकेशन के नाम पर और क्रिमिनल एक्टिविटीज और जिहादी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस बारे में भी तो सर्वोच्च न्यायपालिका को बात करना पड़ेगा ना। एक ऑर्डर आपने पास कर दिया कि भाई पब्लिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कोई पीर मर जाए तो उसका मजार नहीं बनाना है, और हमेशा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई पीर क्यों मरता है भाई? ये भी मुझे समझ में नहीं आता। इतिहास के पन्नों को खोलो। अब एक तरफ कुरान कहता है कि मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, वो पाप है, दूसरी तरफ आप मजार बना करके उसको बिजनेस का धंधा बना करके खोल कर बैठे हुए हो। तो इसके बारे में अगर मैंने बोल दिया तो सरतन से जुदा हो जाएगा भाई नाजिया का। अब बोल देगा कि नहीं भाई ये हदीस कह रहा है कि मजार परस्ती है, ये शरिया लॉ कह रहा है मजार परस्ती है, तो आपने तो इंसल्ट कर दिया है, तो जस्टिफिकेशन के नाम पे नाजिया की बोटियां हो जानी चाहिए और नाजिया का बलात्कार हो जाना चाहिए। तो ये जस्टिफिकेशन कब तक हम सहते रहेंगे? ये जस्टिफिकेशन के नाम पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम कब बंद करने की बात करेंगे? पटाखों पे बात हो गई, हमने मान लिया कि सर्वोच्च न्यायपालिका में पटाखों पे और दियो पर बात हो गई, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो भारत की शांति के बारे में मुद्दा है, उस पर कब बात होगी सर्वोच्च न्यायपालिका में? और उन लोगों का हिजाब उतारना अंबर बहुत जरूरी है जो भारत में रह करके पाकिस्तानियों को खुश कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती भारत की बुराइयां कर रहे हैं, जो कहीं पर कोई बुराई नहीं है, पर आप जानबूझ करके अपनी स्पीच में अपने मन से आप भारत की बुराइयां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान डिप्राइव है। कैसे डिप्राइव है? क्या इसका सबूत आप कर दे पाएंगे? जामा मस्जिद टूट गई? टूटी तो नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो जो खामोशी वाली मैंने आपसे बात पूछी थी कि
इतना बड़ा जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, इस पर पूरी दुनिया खामोश क्यों है? भारत में अगर किसी को छींक भी आ जाए तो पूरे दुनिया के कोने-कोने, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये टाइम्स, वो टाइम्स, ग्लोबल मीडिया पूरा एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर सब खामोश क्यों है? हाँ, यही तो सवाल है कि क्यों खामोश है? ये अफगानी क्या मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का सच सामने आ गया, हम ये समझ लें इसको, हम इसको ये एक्सेप्ट कर लें कि बहुत बदनुमा और बहुत काला सच सामने आया है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का। क्यों ये अफगानी ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं क्या? ये अफगानी ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं, और भारत के मुसलमान जो डरे हुए हैं, मेरा तो उनको एक सजेशन है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी अगर भारत में डरे हुए हो तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लो ना, शायद डर निकल जाए। क्या बात कर दिया आपने। अपने साथ मेरे भी सर्तन से जुदा करवाएंगे अभी, क्योंकि और फिर जस्टिफाई हो जाएगा, उसके बाद जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि आयत नंबर 9 और सूरह नंबर 5 में ये जस्टिफाई है। भाई मुझे तो याद है पूरा आयत और सूरह नंबर, जहां पे कहा गया है कि भाई साहबा कराम को कहा है कि इसका सर तन से जुदा करो अगर इसने इस्लाम ना कबूल किया। आयत नंबर 9 सूरह नंबर 5। तो भाई नाजिया ने कह दिया है, अब तो नाजिया का सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन नाजिया का सर तन से जुदा नहीं होगा। नाजिया को सबसे ज्यादा बलात्कार की धमकी आती है। और ताजा तरीन यूपी में हमने एक सर्तन से जुदा होने का वाकया देखा, जहां पर एक लड़का जिसका नाम लारे भाषणी, उसने हरिकेश विश्वकर्मा नाम के बस कंडक्टर का चॉपर से गला काट दिया। लेकिन इस पर जब सवाल किया जाता है कि ये इस तरह की जो नफरत है, इस तरह से जो गला काटा जा रहा है, तो जो ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं कि भाई इसको धार्मिक हिंसा के साथ ना जोड़ा जाए, ये तो एक मतलब जनरल क्राइम है, इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि हमने भारत में इस तरह के केसेस देखे हैं, कन्हैयालाल हो, मुश्कोले हो, या फिर इस तरह की कई सारी घटनाएं पिछले बीते वर्षों में हुई हैं। इस पर खामोशी क्यों है? क्यों इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? या जो सही और इसके पीछे का रीजन है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? हमारा ऐसा है कि जो इजराइल में हुआ, क्या वो भारत में नहीं हुआ था? कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, उनकी बहु बेटियों के साथ हुआ था, तो क्या हुआ था? बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान से नारा लगाया करती थी पीओके के पास से कि मस्जिद से ऐलान करो कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपने घर परिवार के साथ निकल कश्मीर को खाली कर दें, नहीं तो जो जो हुआ है उससे ज्यादा होगा। ये बेनजीर भुट्टो नारा लगाया करती थी पीओके से। और हमारे कश्मीर में लश्कर तैयबा और यासीन मलिक उसकी गुलामी और उसके पैसे के लालच में भारत के कश्मीर में खून की नदियां बहाता था, पूरा कब्रिस्तान बना दिया था। उसके उसके बाद फिर क्या हमने 26/11 आने वाला है, परसों ही है, क्या भूल जाए हम? तो इजराइल जैसा तो हमने कई बार भारत में देखा, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा, या हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा गया? धर्मों के नजरिए से मत देखिए, क्राइम क्राइम होता है, लेकिन कर कौन रहा है भाई? आज तक किसी हिंदू ने किसी मजार और किसी रिलीजियस या रैली पर या किसी ईद मिलादुन नबी पर पत्थर तो नहीं मारा, मैंने तो नहीं सुना। राइट नाउ मैं 32 प्लस 33 साल हो जाएगा मेरा फरवरी में, तो मैंने तो नहीं सुना कि किसी हिंदू ने मंदिर के छत से ईद मिलादुन नबी हो रहा है या मिलाद हो रहा है या नमाज हो रही है तो उस पर पत्थरबाजी कर रहा है। लेकिन शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है ना, राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी होती है ना, आफ्ताबी श्रद्धा की बोटियां करता है ना, नासिर खान खादिर खान ही ना सूजर जॉर्डन का बलात्कार करता है ना, अमानुल्लाह और 5 मुसलमान ही एक 72 साल की नन का बलात्कार करते हैं ना, 5 मुसलमान ही मिल करके कांदोनी का बलात्कार करते हैं ना। मुझे और आपको गालियां जो मिलती हैं सोशल मीडिया साइट पर वो मुसलमान ही देते हैं ना। तो भाई आप कब तक हमें ये समझाते रहेंगे कि टेरर को और क्रिमिनल एक्टिविटीज को धर्मों के आधार पर मत देखो? कर तो वही रहा है। अब आज जो कन्हैया वाला एपिसोड जो दोबारा हुआ है, तो वो कौन किया है? वो कौन किया है प्रयागराज में? उसका क्या नाम है? राबिल हाशमी ही नाम है ना। बिल्कुल। और जिस तरह की भाषा, जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, उससे सीधा समझ में आता है कि वो
कादिम हुसैन रिजवी को सुनता है, पाकिस्तान वाली जो पंजाबी डिक्शन होता है उस भाषा का उसने इस्तेमाल किया। चॉपर को उसने अपने वीडियो में दिखाया कि इससे मैंने गर्दन काटी है, इसी तरह से अंजाम होगा काफिर का, गुस्ताखे रसूल का। सवाल यही है कि इतना कुछ खुले तौर पे उसने बोला, उसके बावजूद भी कोई ये मानने को और बताने को तैयार नहीं कि हाँ, ये धर्म के आधार पर हुई हिंसा है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने इस पे चर्चा भी की थी। उन्होंने एक बात एक्सेप्ट की थी कि हर बुरे काम में, चोरी में, बलात्कार में, हर चीज़ में मुसलमान नंबर 1 है, एजुकेशन में पीछे हैं। तो पहली बार हमने वो देखा था, क्यों खुलकर ये चर्चा और ये सारी बातों पर हम एक मंथन मुस्लिम लीडर की शिप की तरफ से नहीं देखते हैं? देखिए, जितनी ज्यादा पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉर्न साइट चलता है वो भी हलाल सर्टिफिकेट वाला होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पॉर्न मूवीज देखी जाती है, और चकला, कोठा, तवाइफ खाना, मुजरा, ये सारी चीजें भी पाकिस्तान में आज तक होती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन मिलता होगा, हलाल हलाल हिसाब से कोठे में नाच होता होगा, और पॉर्न जो साइट है वो भी हलाल सर्टिफिकेशन के हिसाब से होता होगा। तो जितनी ज्यादा पाकिस्तान में पॉर्न मूवीज देखी जाती है, उतना उसका डबल भारत के युवा, मुसलमान युवा मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील की बकतबबाजी और बेवकूफियों को सुनते हैं। भारत के युवा, आप एक रैंडम रास्ते से एक मुसलमान युवा के हाथ से फोन लीजिए, आप देखिएगा कि वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुफ्ती तारिक मसूद को और तारिक जमील को वो जरूर सब्सक्राइब करके रखा होगा। भारत में 14% का उसने एग्जाम्पल दिया जो जिन्होंने सरतन से जुदा का नारा गुस्ताखे रसूल की सजा, जो जिसके वो ओरिजिनेटर हैं, जिनकी तरफ से पूरी शुरुआत शुरू हुई थी। तो उनका फॉलोअर वो सीधी तौर से समझ में आता है क्योंकि उन्होंने उस लड़के ने उनका रेफरेंस दिया है कादिम हुसैन रिजवी का। तो ये लोग बात नहीं करेंगे। बात बस इतनी सी है कि अब ये जस्टिफिकेशन के नाम पर जितने भी जिहादी एक्टिविटीज हो रही है, इस जस्टिफिकेशन का पोस्टमार्टम हम लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका से और पार्लियामेंट से मांगना ही पड़ेगा जवाब। अब हो गया, बहुत हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई इसके समर्थन में उतर आएगा। रात के 2 बजे शायद कोर्ट भी खुल जाए और इसको माफी भी मिल जाए, शायद मशीन भी मिल जाए, या पता नहीं क्या क्या हो जाए। ऐसा कुछ हमारे देश में होता है, क्योंकि फिर वही बात है, समस्या पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं भाई सरकार का फेलियर है, सही से नहीं कर पाए वो काम, आपने क्यों नहीं पहले से पता था ऐसी साजिश हो रही है, कहाँ से क्या देख रहा है तो अंबर जब सरकार कानून सख्त करता है तो फिर अब ऐसी चिल्लाने लगता है। बात तो फिर वही होती है ना, सरकार जब कानून सख्त करता है तो फिर अब ऐसे चिल्लाने लगता है। और राहुल गांधी तो ऐसे सुर मिलाता है पाकिस्तान के साथ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो झुंड बने जहादियों का हमारा। तो झुंड बने हमारा न जहादियों का। हाँ, मतलब उसमें वो तो एक ही पार्टी में आ जाते हैं ना, तो झुंड बने हमारा मतलब घर पे। तो ये कब तक चलता रहेगा? हमें तो भाई अब आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। कब तक चुप रहेंगे? कब तक ये जस्टिफिकेशन के नाम पर ये हिंदू बेटियों का बलात्कार होता रहेगा और बोटियां होती रहेंगी और सरतन से जुदा होता रहेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम तो कानून हाथ में ले नहीं सकते जिहाद के नाम पर। हमसे तो ये ना होगा। हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने संविधान पढ़ा है, हमने मानवता पढ़ी है, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो संविधान के बैरिकेड में ही जितना पोस्टमार्टम हम कर सकते हैं वो तो हमको करना ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें भारत के। इतना तो कर सकते हैं ना, सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, कि जस्टिफिकेशन के नाम पर और एक मजहब की किताब के नाम पर जो जिहादी एक्टिविटीज भारत में पिछले 76 साल से हो रही है और उसको ढकाने छुपाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसका पर्दाफाश करना और पोस्टमार्टम करके चीथड़े उड़ा उड़ा करके सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने रखना। अगर कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो समर्थन तो कर सकते हो, सपोर्ट तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो भारत में विभिन्नताओं के नाम पर जो चुप रहने की जो कवायद है, उसको कहीं न कहीं खत्म करना पड़ेगा। सेक्युलरिज़्म के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की मनमानी और जो ये धार्मिक उन्माद है, इसको रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि खामोशी और जस्टिफिकेशन और नहीं, क्योंकि
ये जो कुछ भी घटनाएँ हो रही हैं, हम उमेश कोले की बात करें, कन्हैया लाल की बात करें, कमलेश तिवारी की बात करें, जो हमने सर कटते हुए देखे हैं देश में, ऐसा हमारे देश में कभी नहीं होता था। तो इसको नॉर्मलाइज़ तो करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे बात करने की ज़रूरत है, समस्या कहाँ पर है और सवाल करेंगे तो शायद समाधान भी निकलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया, आप हमारे साथ जुड़ी चर्चा में बहुत अच्छा लगा। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय।